नमस्कार साथियों। किसी भी राजकीय कर्मचारी अधिकारी की सेवा पुस्तिका एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो उसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संधारित किया जाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। तो उसमें ऐसे कौन-कौन से बिंदु हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सर्विस बुक के पेज नंबर फर्स्ट की। प्रथम पृष्ठ की समस्त प्रविष्टियां मूल रिकॉर्ड से मिलान करके ही की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें त्रुटि होने पर फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगली बात हम करते हैं कि सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ पर जन्म तिथि अंकों और शब्दों दोनों में लिखी हुई होनी चाहिए और उसको 10वीं बोर्ड प्रमाण पत्र के क्रमांक डालकर डीडीओ के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और साथ ही जन्म तिथि पर सेलो टेप भी लगा देनी चाहिए। इसके अलावा पहचान के चिन्ह, अंगूठे, अंगुलियों के निशान, हस्ताक्षर ये भी सही दर्ज होने चाहिए। हाँ, हस्ताक्षर डीडीओ से प्रमाणित करवाकर बदले जा सकते हैं। और इसके अलावा सर्विस बुक के फर्स्ट पेज पर G126 नॉमिनेशन फॉर्म लगाना नहीं भूलना चाहिए। प्रत्येक कार्मिक की सेवा पुस्तिका में फर्स्ट पेज पर G126 नॉमिनेशन फॉर्म आपको लगा लेना चाहिए। ये G126 का प्रारूप है जो प्रत्येक कार्मिक की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर लगा हुआ होना चाहिए। इसके अभाव में कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्रथम नियुक्ति आदेश, स्थायीकरण की एंट्रीज भी सर्विस बुक में होनी चाहिए। सभी चयनित वेतनमान और एसीपीज की भी एंट्री सर्विस बुक में होनी चाहिए। और सर्विस बुक का अगर अतिरिक्त अटैच है, एक पहले वाली सर्विस बुक भर चुकी है और दूसरी आप अटैच कर रहे हैं, तो उस दूसरी अटैच सर्विस बुक के भी प्रथम पृष्ठ की समस्त पूर्तियां करनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक सेवा प्रमाणीकरण पर लाल पेन से क्रमांक अंकित होने चाहिए और सेवा प्रमाणीकरण की जो एंट्रीज है उसमें दिनांक पर कटिंग नहीं होनी चाहिए और दोहरा सत्यापन नहीं होना चाहिए। अगर कटिंग हो गई है तो वहीं से प्रमाणित करनी चाहिए। उपार्जित अवकाश और परिवर्तित अवकाश की भी सही प्रविष्टियां होनी चाहिए और डीडीओ की सील साइन से प्रत्येक प्रविष्टि प्रमाणित होनी चाहिए। समस्त फिक्सेशन और विकल्प पत्र की प्रविष्टियां भी की जानी आवश्यक होती है। पदोन्नति परित्याग किया गया हो तो भी उसकी प्रविष्टि की जानी आवश्यक है। अगर कार्मिक को विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप दंडित किया गया हो तो भी उसकी प्रविष्टि लाल पेन से की जानी आवश्यक है। प्रथम नियुक्ति से आज दिनांक तक स्थानांतरण, समायोजन, पदोन्नति होने पर कार्यमुक्ति और कार्यग्रहण की एंट्रीज भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा वार्षिक वेतन वृद्धियां चेक कर लें और वार्षिक वेतन वृद्धि के सामने सेवा पुस्तिका के कॉलम नंबर 8 में कार्मिक के हस्ताक्षर प्रतिवर्ष करवाएं। प्रतिवर्ष कार्मिक को सेवा पुस्तिका के अवलोकन का अधिकार दिया हुआ है, तो जुलाई में जब उनके वेतन वृद्धि लगाई जाती है तो उस समय कार्मिक को उसकी सेवा पुस्तिका दिखाकर उसके हस्ताक्षर कॉलम नंबर 8 में करवा लेने चाहिए। अगर कहीं पर आपसे अधिक भुगतान की वसूली की गई हो तो उसका पूरा विवरण सेवा पुस्तिका में किया जाना जरूरी है। अगर भुगतान अधिक हुआ हो और वेतन की वसूली की गई हो या अन्य कोई भुगतान, यात्रा भत्ता या अन्य किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान की आपसे वसूली हुई है तो उसका सेवा पुस्तिका में इंदराज होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप निलंबित रहे हैं या अवैतनिक अवकाश लिया है तो भी उसकी एंट्रीज भी होनी जरूरी है। पितृत्व, मातृत्व, चाइल्ड केयर लीव इस प्रकार के अवकाश अगर लिए हैं तो भी उनकी प्रविष्टियां हैं वो लाल पेन से होनी आवश्यक है। और अगर दीर्घकालीन ऋण लिया है तो भी उसकी प्रविष्टियां होनी जरूरी है। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें सेवा पुस्तिका को अच्छी तरीके से संधारित रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।